हेलो लोगों। समथिंग utterly utterly unexpectable has happened with me in life, जिसका मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया है। आज 5th अगस्त है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस। और मैंने प्लान ये किया था कि मेरा रिजल्ट जो कि 4th अगस्त को आना है, तो हम एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे, जिसमें हम 3 अगस्त का एक एक व्यू देंगे कि एग्ज़ाम से पहले, रिज़ल्ट से पहले का जो एक प्रेशर होता है, एक एंग्ज़ायटी होती है, वो कैसी है। और साथ ही थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा तुम लोगों को अबाउट हाउ माय ऑल ईयर वेंट, एकेडेमिकली भी और वैसे भी मेंटल सफरिंग। और उसके बाद आऊँगा अपने पेपर्स पे कि वो कैसे हुए, और उसके बाद अगले दिन आराम से रिज़ल्ट एक्सपोज़ कर दूँगा तुम लोगों के सामने कि यार ये रिज़ल्ट है, ये फेल हुआ हूँ या ये पास हुआ हूँ। पास होऊँगा तो मिठाई खिला दूँगा, फेल हुआ हूँगा तो कुछ चवल मारूँगा बहुत बड़ी। लेकिन समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड, और वो क्या है, मुझे इसने मजबूर किया कि मैं आज 5वें दिन आके तुम लोगों के सामने ये पार्ट बनाऊँ। इसके बाद व्लॉग शुरू होगा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था और एकदम हुआ क्या है। तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक देखना और फिर मैं एंड पे तुम लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ बजी है एक चवल। सीन ये हुआ कि स्टैंड अप एडिट करना था। जो मेरे टीम थी स्टैंड अप वाली, उनसे एक अजीब किस्म की पीवाई हुई है, जिसके बाद अब स्टैंड अप की वीडियो बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है। उसके पीछे शोर है। ज़ाहिर है ये सारा काम उनका करने का था, मैंने तो स्टेज पे खड़े होना था। उनके साथ जो-जो डिसाइड हुआ था उसमें से आधे से ज़्यादा काम नहीं हो सका। बट समहाउ हैपेंस, आई डोंट माइंड इट। तो वो उसका जो एडिट है वो सारा मुझे एक-एक करके करना पड़ा है। लेकिन इस सब के दौरान मैंने ही सोचा कि अगर मैंने बीटीएस का ये व्लॉग बना ही दिया है स्टैंड अप के, तो आज कल मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा घटिया दिन आना आ सकता है, क्योंकि कल है मेरा रिज़ल्ट। ये है मेरे लॉ का आखिरी साल, और आखिरी साल में होते हैं 4 पेपर्स, जिनमें से 3 पेपर्स का रिज़ल्ट है कल और 1 पेपर मैंने अभी देना है। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सोचा कि क्यों ना एक पूरी स्टोरी तुम लोगों के साथ शेयर की जाए इस साल की। तो दोस्तों, सीन ये था कि इट स्टार्टेड इन सितंबर 2025 व्हेन मेरा लॉ सोसाइटी की प्रेज़िडेंसी खत्म हो गई थी, और अब आखिरी साल शुरू हो गया था। इस साल बहुत सारा गंद भी था, लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट ये आखिरी साल जो था बड़ा ड्राई था, क्योंकि आपके भाई का एक सीन भी था खराब हुआ, लेकिन इसके अलावा कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं थी। आई मीन मेरा मेरा एक ही फ़ोकस था इस साल कि मैं उस सीन के बाद ग्रेड्स अच्छे ले आऊँ और एक शो लिख सकूँ अच्छा-सा, जो कि जिसमें से एक चीज़ तो अच्छी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, हमारा शो वेंट वेरी वेल। अल्लाह का बड़ा करम है उसपे तो। लेकिन जहाँ तक बात थी पेपर्स की, आई नो कि मैंने पेपर्स किए थे फक अप। उसकी रीज़न ये है कि बचपन से लेके ओ लेवल्स तक, और ओ लेवल्स तक आई वाज़ अ वेरी, वेरी पढ़ाकू कीड़ा, किताबी कीड़ा स्टूडेंट, 7 ए स्टार्स थे। और उसके बाद ए लेवल्स में आया तो मेरे थोड़े से पर खुले। पर खुलने के बाद एएस में मेरे लगे थोड़े से, इतने बुरे भी नहीं। और फिर ए2 में बड़ा अच्छा आपके भाई ने कमबैक मार लिया था। और उसके बाद फिर आपका भाई आया यूनिवर्सिटी में आके आपके भाई ने पहले साल, क्योंकि आपके भाई के पास ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। आपका भाई कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ। अब मसला ये है कि ये लॉ बहुत अख़ीर किस्म का मुश्किल लॉ है, और मेरी यूनिवर्सिटी में इसका कोई इतना कॉम्पिटिशन नहीं था। हम 7 से 8 लोग कर रहे थे, मेरे बैच में सिर्फ। सीनियर्स भी थे, उनके सीनियर्स भी थे पहले साल में। तो मेरे पास इतना कॉम्पिटिशन नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर सुना था कि मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके आई डोंट नो, मुझे अब नाम लेने चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने उनका भी कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट यूओएल के लॉ में नहीं सुना था। कंपैरेटिवली एक और यूनिवर्सिटी की डिग्री जो इसी कैंपस में ऑफ़र हो रही थी, उनको ईज़िली मेरिट डिस्टिंक्शन मिल जाते थे। मेरिट डिस्टिंक्शन वाली बात पे जाने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूँ कि 4 कैटेगरीज़ होती हैं हमारे रिज़ल्ट की: पास, क्रेडिट, मेरिट और डिस्टिंक्शन। पास होता है बंदा पास, 40 से 50 नंबर जिसके आगे वो पास है, 50 से 60 आगे क्रेडिट है, 60 से 70 आगे मेरिट है, 70 से ऊपर आती है डिस्टिंक्शन, जो कि यूओएल के लॉ में हमारे कैंपस में सुनने में नहीं आई, मेरी कम से कम आई होगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग। खैर, पेपर्स का दिन जब टाइम आया, तो आई रिमेंबर आई वाज़ इन अ वेरी बैड फेज़ इन पेपर्स के वक़्त। मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका था, वही सीन की वज़ह से एक। तो इस वज़ह से आई यूज्ड टू ओवरथिंक ऑन सम अदर थिंग्स, आई कुडन्ट फोकस ऑन द स्टडीज़, आई कुडन्ट फोकस ऑन एनीथिंग, स्टडीज़ भी नहीं, स्टैंड-अप्स भी नहीं, अपना जो एक कंटेंट क्रिएशन का सीन था वो भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा था। हाँ, एक शुगल लग गया था कि वर्ल्ड कप आ गया था उन दिनों में, तो आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया, मेरे समझ ही नहीं आ रही थी कुछ भी। खैर, पेपर्स आ गए, पेपर्स आए। आई रिमेंबर पहला पेपर था जूरिस्प्रूडेंस का, जो कि बड़ा ही बेगैरत किस्म का अख़ीर पेपर, बहुत ही मुश्किल पेपर था। लेकिन और उस पेपर में भी ये सीन हो गया कि मेरा मेरा टॉर्च बंद हो गया, फ़ोन गर्म हो गया है। नेवर माइंड। पेपर के बीच में मेरा कंप्यूटर बंद हो गया।
और जब कंप्यूटर बंद हो गया तो आई आस्क्ड द मैनेजमेंट कि भाई इसको से आगे चालू करें। जब तक उन्होंने चालू किया टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका था और एक्स्ट्रा टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पेपर्स ही पीछे से आ रहे थे। तो मेरा टाइम उस दौरान जो पेपर पे काउंटर चल रहा था वो गुज़र गया। तकरीबन 15 मिनट मेरे ज़ाया हो चुके थे। और सब प्रेशर के बाद मैं पहले ही डिप्रेशन में था, ऊपर से ये वाला प्रेशर, तो करते-करते सीन ये था कि 4 सवाल करने थे। 3 सवाल करके मैं बैठा हूँ और टाइम हो गया खत्म। और जब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे 2 धचके लगे हुए थे। एक तो यही कि मेरा सवाल रह गया और दूसरा ये कि एक सवाल आया हुआ था फेमिनिज़्म पे। अब मेरा मसला ये है कि मेरा दिमाग चूँकि है बड़ा अश्लील, तो मुझे नहीं समझ लगती कि मैं कब क्या कहाँ बोल दूँ और लिख भी दूँ। तो मैंने अपने पेपर में फेमिनिज़्म पे वो दुनिया का क्रिटिसिज़्म किया क्योंकि मैं चाह रहा था उनको अपना फेमिनिज़्म बताने का तरीका। सिंस आई एम अ फेमिनिस्ट टू, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये वाला फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मुझे शक था कि यार ये चूँकि एक एजेंडा है और ये है इस तरह की साज़िश ब्ला, 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 तो कहीं मेरा पेपर वड़ ना जाए। खैर ये दिन गुज़र गया, आई वाज़ श्योर कि इस पेपर में तो मैं फ़ेल ही फ़ेल हूँ। दूसरा पेपर आया जब वो था इस्लामिक का। इस्लामिक के पेपर में सीन ये था कि इस्लामिक का पेपर रिलेटिवली ईज़ी ही होता है क्योंकि इस्लामिया आती थी। तो वो मुझे इंटरेस्ट भी था, मुश्किल भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था। पेपर मुश्किल आ गया। पेपर वाक़ई मुश्किल आ गया। पेपर में उसने ऐसी इंग्लिश लिखी सवालों में कि समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा फटती तब है जब आपको 2 सवालों के सेम जवाबात लग रहे हो कि यार इसका आंसर भी यही है और इसका आंसर भी यही है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक एग्ज़ामिनर ने टोटल 4 सवालों के अगर मैंने जवाब देने हैं, उसमें से ये 2 सवाल सेम क्यों देगा? लेकिन ख़ैर आपके भाई ने वहाँ पे भी चवल मारी। आपके भाई ने कुछ गलत भी लग रहा था कि मैं एक सवाल शायद पूरा ही गलत लिख रहा हूँ, लेकिन आपके भाई ने पूरा सवाल गलत अपने तौर पे लिख दिया कि ये इसका आंसर भी यही है और क्वेश्चन 2 का भी आंसर यही है और 1 का आंसर भी यही है। पेपर हुआ खत्म, बाहर आया, फिर डिप्रेशन में कि अब टेक्निकली तो एक सवाल यहाँ पे भी गलत कर आया हूँ मैं, अब क्या करना है? और अपने दोस्त से पूछा, वो बड़ा चोखा हो रहा था कि मेरा तो अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है। आई वेंट टू कैंपस, आई वेंट टू डिस्कस विद माय टीचर कि सर ये इस तरह करके आया हूँ। एंड ही सेड कि ये क्वेश्चन सेम ही है, मोर और लेस। तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा कबाड़ा नहीं हुआ, इसकी टेंशन ना लो। अब आगे चूँकि मैंने उनको एक्सप्लेन करने में गलती ना कर दी हो कि मैं ये लिख के आया हूँ। लेकिन मोर और लेस बाद में जब मैंने आके इस पे थोड़ी रिसर्च की तो क्वेश्चंस सेम ही थे, वर्डिंग डिफरेंट थी। तो वो टेक्निकली मैंने एक ही आंसर 2 जगह लिख के 2 अच्छे सवाल अटेम्प्ट कर दिए। तीसरा पेपर था इक्विटी का। नाउ इक्विटी इज़ रिलेटिवली अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्योंकि इसमें हमने सिर्फ ट्रस्ट्स पढ़ना है जो लैंड पे बनता है। किसी ने कोई इंटेंशन प्रॉपर नहीं शो की या किसी ने कोई सेटलर प्रॉपर शो नहीं किया, छोटी-छोटी चीज़ों का वो एक मसला होता है। ये पेपर बड़ा आसान आया। ये पेपर बहुत आसान आया और पेपर करने के बाद मैं बहुत खुश था 2 वजहों से क्योंकि पेपर ईज़ी आया था, अच्छा हो गया था, सवालात पूरे हो गए थे, बड़ा फुल तुन के आया था और दूसरा ये कि एग्ज़ामिनर वहाँ पे बहुत प्यारी थी। बस नंबर नहीं लिया यार, किसी तरह रह गया, पता नहीं क्यों। बाहर आया था मैं, मैंने अपनी दोस्त को भी कहना था लेकिन पेपर की टेंशन की वज़ह से मैं एग्ज़ामिनर भूल गया, उससे पेपर डिस्कस करने लग गया, फिर घर जाते-जाते याद आया दोबारा। लेकिन चलो ख़ैर, अगर आप देख रही हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं इस टाइम, लेकिन इक्विटी का पेपर था 21 मई को स्कैन्स फैसलाबाद में। अगर आपको याद है, आपने ऐनक लगाई हुई थी, तो प्लीज़ मेरे से राब्ता ज़रूर करें। खैर, ये सीन था सारा पेपर्स का। उसके बाद बीच में ज़ाहिर है छुट्टियाँ आ जाती हैं, जैसे सबकी आती हैं। मैंने काम किया, मैंने स्टैंड अप लिखा, स्टैंड अप किया उसको, वो तो एक अलग जर्नी है इंशाल्लाह, वो भी कभी डिस्कस करेंगे कि हाउ एम आई इनटू दिस थिंग। बट खैर, कल रिज़ल्ट है। आज 3 तारीख है और कल रिज़ल्ट है। अब मसला ये है कि मुझे पता है कि मैंने 2 सवाल गंदे किए हैं और फटेगी, फटेगी भई, क्योंकि मुझे नहीं यकीन है इस टाइम। मैं नहाने जा रहा हूँ, तकरीबन साढ़े 11 होने लगे हैं इस टाइम। पता नहीं यार क्या बनेगा, लेकिन मुझे लग रहा है, मेरी भी थोड़ी देर पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैंने 2 सब्जेक्ट्स में उड़ जाना है और अभी भी मुझे यही लग रहा है। तो मैंने सोचा जो उसको बता रहा हूँ तुम लोगों को भी बता दूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। सुबह मिल के देखते हैं जो होगा वैसे करेंगे। अगर मैं फ़ेल हो गया ना, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँगा अगर मैं फ़ेल हो गया, मैं तुम लोगों के मुँह से रिज़ल्ट दिखाऊँगा यार, क्या सोचेगी जनता मेरे बारे में? कुछ करेंगे फिर ठीक है, जूतों का हार तो मेरे बाजी लेके आएँगी और अगर मैं पास हो गया तो फिर तो यहाँ से लड्डू खिलाऊँगा तुम लोगों को, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही है, बाद में मिलते हैं। सी यू टुमारो। एक होती है बगैरती, एक होती है बड्डी बगैरती। इनको की माँ ने पता नहीं इनको बदवा दी है यूएल वालों को। ये मैम मैं नहाने जा रहा था अभी, ये मैम ने मैसेज कर दिया है, यूअर स्टूडेंट्स ड्रॉप अ डीएम इफ यू वांट टू नो द रिजल्ट। यानी उन्होंने बगैर तो नहीं करा तो पहले रिजल्ट भेज दिए मैम को यार। अब वो फट रही है सही वाली, मैम को डीएम करते हैं। ये दूसरा फ़ोन है बाय द वे मेरे हाथ में। इट इज़ आउट सो सून? क्वेश्चन मार्क। खोलें फिर मौत का फिर। अल्लाह खैर करे यार, मैम ग्रुप में टाइप कर रही हैं कुछ।
ये क्या लिया? ओ ये यू गाइस डोंट फकिंग नो व्हाट द फक जस्ट हैपेंड। मैं नहाने जा रहा था उन्हीं कपड़ों में, वो भी गंदे। नहाने जा रहा था एंड मैम टेक्स्टेड, दिस इज माय अदर फोन आई हैव। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, योर स्टूडेंट्स प्लीज ड्रॉप अ डीएम इफ यू वांट टू सी योर रिजल्ट्स। यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी ने एक रात पहले रिजल्ट रिलीज करके मैम को दे दिया है। मैंने मैम को डीएम कर दिया कि मैम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गया है, और अगर आ गया तो मेरा भी रिजल्ट बता दें। एंड गेस व्हाट द फक हैपेंड। आई कैन नॉट बिलीव। मैम ने इसके बाद मुझे बताने से पहले ग्रुप में मैसेज कर दिया है, अजान शेख यार ये नजर क्यों नहीं आ रहा सही से, जो भी है बाढ़ में जाए, मैं सुना देता हूँ। मैनी कंग्रेचुलेशंस, छा गए हो, दिल गार्डन गार्डन कर दिया है। यहाँ तक भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे लगा मैम मेरी ले रही है, क्योंकि मैंने तो कुछ चवल छोड़ी नहीं कैंपस में मारने वाली। इसके बाद मैम ने मुझे डीएम किया है, इनफैक्ट मैं मैम का तुम लोगों को वॉइस नोट सुना देता हूँ। अजान क्या रिजल्ट आया तुम्हारा यार, छा गए हो तुम। आई फकिंग स्कोर्ड 2 ब्लडी डिस्टिंक्शंस ब्रो। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा अभी तक, ये मैं क्या मुंह दिखाऊं इस टाइम ग्रुप में। मुझे समझ नहीं आ रही, लाइक मैं मैम को क्या मैसेज करूं इस टाइम ग्रुप में। लेट मी रिकॉर्ड अ वॉइस नोट। और यार ये फेक तो नहीं, मैम मेरे लिए तो नहीं रही। मेरी पहली थॉट यही रहती है भाई। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मैं अंब चूपन लई गई, बाग विच फड़ी गई। सीन ये है कि आई एम वेरी 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 हैप्पी राइट नाउ। मुझे इस टाइम ना इमोशंस मेरे रेगुलेट नहीं हो रहे, मुझे समझ नहीं आ रही है मैंने बहुत ज़्यादा खुश होना है, मैंने नचना है, मैंने करना क्या है। और रिजल्ट पे तो मुझे इस टाइम बिल्कुल यकीन नहीं है, एक रात पहले दे दिया है, कुछ भी चबड़ हो सकती है। मैं कल सुबह का वेट करूँगा, कल सुबह भी अगर मेरा यही रिजल्ट हुआ, हमें ईमेल्स भी आ जाएंगी, जाहिर सी बात है, फिर हम ईमेल खोलेंगे, इस पर भी अगर यही रिजल्ट हुआ तो फिर मैं जाऊँगा कॉलेज, केक लेके जाऊँगा, वहाँ पे रहूँगा। इतने 3 साल मैंने इस कॉलेज को ज़लील किया है, इनके एक-एक टीचर को मैंने रोला है पकड़ के, एक-एक को मिल के बताऊँगा भाई आप चूपें, आप भी, हम भी चूपते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, दफ़ा हो जाइए। हाँ, तो कैसा लगा सरप्राइज़? अनएक्सपेक्टेडली 1 दिन पहले रिजल्ट आ गया और आया भी यही। I am blessed. I am much grateful, thankful to Allah जिसने ये इज़्ज़त दी। एंड ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी सपोर्ट है, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स बहुत अच्छे अल्लाह ने मुझे दिए हैं सारी ज़िंदगी। और आई एम ब्लेस्ड इन सो मेनी वेज़। और यही था आज का व्लॉग। अब इंशाल्लाह अगला व्लॉग नहीं देखोगे, अगली वीडियो जो मेरी यूट्यूब पे तुम लोग देखोगे वो इंशाल्लाह मेरी स्टैंड अप स्किट की होगी। तो मेकिंग इट हैपन, मेकिंग इट बिग, मेकिंग इट हैपन इंशाल्लाह वन डे। जो भी बड़े-बड़े ख्वाब मैं देख रहा हूँ वो पूरे हो जाएंगे। ये माइक नहीं है, ये फूल पकड़ा हुआ है, मेरी माँ ने बनाया था। टेक केयर, बाय बाय।